हाय गाइस, वेलकम टू क्विक मरीनर। मैंने कल एक पोस्ट डाला था। आपने देखा है तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देता हूँ। उस पोस्ट में मैंने बताया था कि आजकल है ना, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, फेसबुक है, सब आप लोगों से एक ही बात करते हैं। मर्चेंट नेवी में बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। आपके रिलेटिव हैं, आपका दोस्त है, फ्रेंड है, कोई फैमिली में, आपको भी पता होगा कि हाँ बहुत पैसा है, बहुत डॉलर आप कमाओगे, अलग अलग कंट्रीज आप ट्रेवल करोगे। लेकिन आज मैं ऐसे फैक्ट अपने एक्सपीरियंस के बारे में आपको बताऊंगा जो शायद वो सुन के आप थोड़ा सा डिमोटिवेट हो, या आपको ऐसा लगे कि नहीं यार, ऐसा तो शायद नहीं हो सकता। हमारे आसपास के लोगों ने हमें ऐसा कभी नहीं बताया। हमारे जो हीरो है ना, मर्चेंट नेवी के इन्फ्लुएंसर है, उन्होंने आज तक हमें ऐसा कुछ नहीं बताया कि हम ऐसी भी सिचुएशन आएगी कि हमें शायद ऑन बोर्ड जाके लगेगा हम गलत आ गए यहाँ पर। पहले ही मैं आपको इसके बारे में सॉरी बोल देता हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ, पहले पूरी वीडियो देख लो, आपको कहीं भी लगे ना। और इस वीडियो को मैं गारंटी देता हूँ, आप सेव कर लो, इसको डाउनलोड करके लेके जाओ ऑन बोर्ड। जब आप ये चीजें फील करोगे ना, तब मेरे को याद कर लेना कि हाँ मैंने कुछ ना कुछ सच्चाई तो आपको बताई थी। ठीक है, वैसे ही मैंने प्लान नहीं बनाया कि मैं ऐसे ऐसे वीडियो में आपके सामने लेके आऊंगा, नहीं। मैंने बहुत सोचा। ऑलमोस्ट मैं 4 मंथ से अभी घर पे हूँ, एक सेलिंग करके आया हूँ। मैं डेली लिंक्डइन है, इंस्टा है, फेसबुक है, यूट्यूब है, उस पर बहुत सी ऐसी वीडियोस, पोस्ट, ये सब देखता हूँ जिसको देख के मुझे लगा कि हाँ मुझे भी कुछ इसके बारे में बोलना चाहिए कि आप सही हो। वो लोग, आप उन चीजों को आप देख रहे हो, क्या वो सही है, क्या वही सही है, या मैं भी कहीं ना कहीं सही हूँ। तो वीडियो में बने रहिए। मैं कैडेट को लेके, जो एक नया नया होता है ना, +1 +2 में एक जो बच्चा होता है, एक स्टूडेंट होता है, वो मर्चेंट नेवी को लेके क्या सोचता है, उसकी क्या थिंकिंग रहती है। और ऑनबोर्ड जाके आप जब ऐसी चीजें फेस करते हो तो आपके मन में एक ही चीज आता है, वो मैं यहाँ नहीं बताऊंगा। आप तब जाओगे ना, तब आप अपने आप फील करोगे कि हाँ मैंने सही बोला था। तो चलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ, और मेरे को बताना कितनी सच्चाई थी मेरी बात में, जब आप फील करोगे ये चीजें ऑनबोर्ड जाकर। इस वीडियो में मैं सिर्फ 2 पॉइंट लूंगा। वो एक ऐसे पॉइंट है, उनके सॉल्यूशन है, और वो आपकी लाइफ में कैसे एंट्री करते हैं ऑनबोर्ड, कैसे आपको अफेक्ट करेंगे। वो जो पॉइंट है मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी मैं इसके आगे पार्ट डालता रहूंगा जो जो मेरे को लगेगा हाँ ये इंपॉर्टेंट है। 10.5 महीने, 10.5 मंथ आपको मैं किसी 10 मिनट में या 1 घंटे के अंदर नहीं बता सकता कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा था। तो इसके मैं पार्ट बनाने की मैंने सोची है, वो मैं पार्ट इसके बनाऊंगा। वीडियो को शॉर्ट रखूंगा, ज्यादा लेंथी नहीं रखूंगा, ताकि आप भी बोर ना हो जाओ। ठीक है, पहला पॉइंट रहता है नॉलेज का। कॉलेज में 1 साल का डीएनएस का कोर्स होता है, या बीएससी का जो कोर्स होता है, दोनों ही कैडेट के तौर पर ज्वाइन किया जाता है। वेसल दोनों ही जो कैडेट्स हैं वो एज ए कैडेट ही ज्वाइन करते हैं, वो चाहे बीएससी का हो चाहे डीएनएस का हो। अब बात आती है नॉलेज। मैंने क्यों पॉइंट बोला, आपने 1 साल पढ़ा, आप टॉपर थे आपकी इंस्टीट्यूट के, आप इंडिया में आपने टॉप किया। वो आपने किस चीज में टॉप किया? सिर्फ थियरी में, ना कि प्रैक्टिकल में। जब आप ऑन बोर्ड जाते हो ना, वो होता है आपका प्रैक्टिकल। मैं मानता हूँ अगर आपके पास थियरी है, विदाउट थियरी भी आप कुछ नहीं हो, विदाउट प्रैक्टिकल आप एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। तो थियरी इंपॉर्टेंट है, थियरी आप पढ़ते हो, आपको नॉलेज होती है चीजों के बारे में, जो ऑन बोर्ड इक्विपमेंट है उनके बारे में, तब आप प्रैक्टिकल करते हो, तब जाके आप सर्वाइव कर सकते हो वहाँ। ठीक है, अब नॉलेज कैसे पॉइंट आता है। बात है 1 अक्टूबर 2024 की, मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। शाम को 8:30 या 9 बजे के आसपास मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। अगले दिन 2 अक्टूबर 2024 पहला दिन था मेरा जहाज पे काम करने का। मैं 8 बजे एकदम रेडी हूँ कि भाई काम पे जाना है। 8 बजे बोसन ने बोला था कि आप रेडी होके आ जाना। उसके बाद से 8 से 5 का, पहले तो मेरा डे वर्क ही था 8 से 5 का, वॉच वगैरह, क्योंकि वेसल एंकर पे था तभी उस टाइम। मैं गया ऑन बोर्ड, मेरे से क्या कराया गया, पहले चिपिंग सिखाई जाती है, चिपिंग है, पेंटिंग है, ये सब सिखाए जाते हैं। तो बोसन भी अच्छा था। वैसे मेरा चीफ ऑफिसर है, बोसन है, ऑफिसर मेरे को सारे अच्छे मिले, उन्होंने मेरे को बहुत सिखाया है। सबके सिखाते हैं, मैं तो ये मानता हूँ। ऐसा होगा कोई कोई जिसको इंटरेस्ट नहीं है आपको सिखाने में। उन्होंने मेरे को इक्विपमेंट है, जो मोरिंग विन चीज है, उनको कैसे ऑपरेट किया जाता है, ऑपरेशन चल रहा है उसको आप कैसे हैंडल करोगे, आपकी क्या ड्यूटीज है, वो सब मेरे को बताया जाता है। लेकिन नॉलेज की बात कहाँ आ जाती है। तो ऐसे मेरे जो ऑन बोर्ड है वो शुरुआत हुई थी। तो मैं ब्रिज में गया, कप्तान साहब थे वहां पर। उन्होंने मेरे से पूछा कि जहाज पे कितनी लाइट्स होती हैं, हाउ मेनी लाइट्स
वी हैव ऑन बोर्ड। तो अभी शायद मेरे मैं ऑनेस्ट हूँ एकदम, मेरे को नहीं पता था उस टाइम वो क्या पूछ रहे हैं। मैं जहाज के इधर-उधर गिन रहा हूँ, तो उन्होंने बोला कि तू क्या देख रहा है इधर-उधर, तेरे को इतना नहीं पता? मैं कहा, तो मैंने सॉरी बोला उस टाइम कप्तान साहब को कि सॉरी कैप्टन, मेरे को नहीं पता। फिर बोला कि यार तू क्या सीख के आया कि कैडेट को तो सब पता होता है, कैडेट तो जहाज का सुपर हीरो होता है, कैडेट को सब आना चाहिए, कैडेट तो दूसरा कप्तान होता है। मैं कहा अच्छा सही है भाई, होता होगा, दूसरा तीसरा दिन ही था, मेरे को नहीं पता था जहाज पे कौन हीरो होता है कौन जीरो होता है, मुझे नहीं पता था उस टाइम। तो यही चीजें जब आप फेस करते हो तो आपके अंदर एक गिल्ट आता कहीं ना कहीं, मेरे को कुछ नहीं आता, मैं एकदम जीरो हूँ, सब मेरे को टोकते हैं, सब मेरे को बोलते हैं कैसा कैडेट है, तेरे को कुछ नहीं आता। लेकिन उस टाइम वो सब बोलते हैं, आपका कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता। आप जहाज पे किसी के साथ फाइट करते हो, कुछ भी करते हो, आप अकेले हो, कोई आपको ये बोले कि नहीं नहीं तू कर ले, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, कोई नहीं मिलेगा टाइम पे। आप ये बात हमेशा याद रखना। आप फाइट कर रहे हो, आप दोस्ती कर रहे हो, आप कुछ कर रहे हो, आप हर चीज में अकेले हो शिप पे, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं। डिफरेंट नेशनैलिटी होती है, हाँ कुछ अच्छे इंसान होते हैं, अच्छे बंदे होते हैं जो आपको हर चीज में सपोर्ट करते हैं कि हाँ यू आर न्यू सो वी विल हेल्प यू। बट हमेशा कुछ भी करने से पहले सोचना, आप सीखोगे कैसे? अब बोल तो उन्होंने दिया तेरे को कुछ आता ही नहीं, तो आपने ऊपर दिल पे ले लिया कि हाँ मेरे को कुछ आता ही नहीं है, तो मैं सीखूंगा कैसे? आप सीखोगे चीफ ऑफिसर से। अब ऐसा तो है नहीं चीफ आपको आएगा सिखाने, आप जा ही नहीं रहे हो, अरे कैडेट इधर आ मैं तेरे को ये बताता हूँ, कैडेट ये कर वो कर, नहीं। बहुत कम होते हैं ऐसे बंदे जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि हाँ मेरे को इस कैडेट को सिखाना। आप एक फास्ट लर्नर बन के अपने ऊपर जो उन्होंने बताया आपको कि तू तो जीरो है, तब आप हीरो बन सकते हो, अदरवाइज नहीं बन सकते। उन्होंने आपको बोला है कि मेरे को तू 8 बजे, मेरे को 10 AM 8 PM मेरे को तू इधर चाहिए ब्रिज में, तो आपको जाना है, आपको सीखना है, आपको आप ये दिखाओगे ना उनके कि तेरे को सब पता है या मेरे को सब पता है, आप कुछ नहीं सीख पाओगे। फास्ट लर्नर बनो, एक बार वो चीजें बोलते हैं अपने नोटबुक रखो उसमें लिखो। कुछ चीजें नहीं पता, हमारे ऑफिसर होते हैं पूछने से सब बता देते, ऐसा कोई 1000 में से कोई एक ही होगा जो नहीं बता पाएगा। अभी मैंने अब तक मैंने आपको जितना बताया, आप फिर भी डिमोटिवेट हो रहे हो ना, फिर भी कुछ नहीं सीख पा रहे हो, आप बहुत ट्राई कर रहे हो सीखने के, लेकिन दिमाग में कुछ घुस ही नहीं रहा है, तो उसका इलाज किसी के पास नहीं, ना मेरे पास है, ना आपके कैप्टन के पास है, ना आपके चीफ के पास है। आप मैंने ये भी बताया, आप एक नोटबुक रखो, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, पॉकेट बुक रखो, पेन रखो, छोटी छोटी बातें हैं उसको नोट करो। बाद में शाम को जब आप आपकी जो ड्यूटी पूरी होती है रूम में जाओ, एक बार पॉइंट को देख लो, नोट्स बनाओ। मैंने तो यही किया था, मेरे को तो यही अच्छा लगा। रही बात अगर आपके साथ कोई भी बुलिंग कर रहा है जहाज पे, आपकी नॉलेज को लेके बोल रहा हूँ मैं, कि पहले ही बताया मैंने आपको कुछ नहीं आता, हाँ एक्सेप्ट करो आपको कुछ नहीं आता, आप खुद जीरो, लेकिन आपको 9 महीने हैं, आपके 6 महीने आपके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कि मेरे को इतना कुछ यहाँ पे सीखना है। हाँ मेरे को आज कुछ नहीं आता, लेकिन मेरे को जरूर आएगा एक ना एक, ऐसी बात है, आप सीख जाओगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती कुछ भी सीखना। आपको कोई बुलिंग कर रहा है, आपको हैरेसमेंट कर रहा है, तो जाते ही आपके चीफ को बताओ कि चीफ मेरा ये ऑफिसर या जहाज का ये क्रू मेरे को बुलिंग कर रहा है, मेरे को बार बार पे बैड वर्ड बोलता है, मेरे को ये बोलता है। आप इतना कर सकते हो, मेरे साथ ऐसा हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। फिर दूसरा पॉइंट आ जाता है, ये तो था नॉलेज, नॉलेज का तो मैंने आपको ये बता दिया। आप सेट करो आपके नॉलेज के हिसाब से, आप जितना जहाज पे काम कर रहे हो ना, मान लो आपको $500 सैलरी मिल रही है, आपके काम के आप मान लो कि आपको $100 मिल रहे हैं, $400, तो हमें ये जो ताने वो लोग मार रहे हैं ना, उनके ताने सुनने के, वो जो हमें बुली कर रहे हैं उसके मिल रहे हैं, ठीक है। आपके दिमाग में बैड थॉट्स आते हैं, मुझे पता है आजकल जितने भी इंसिडेंट हो रहे हैं, मैं ऑन बोर्ड ही था तब, मैं नाम तो नहीं लूंगा, बट वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, उसकी इंसिडेंट का मैंने सुना कि वो डेथ हो गई उसकी, तो मुझे भी बहुत बुरा लगा था, क्योंकि अच्छा फ्रेंड था वो मेरा, और काफी अच्छी मैनेजमेंट कंपनी में वो था। अब आप सोच रहे हो यार इतनी अच्छी कंपनी में होकर भी बंदा ऐसा इंसिडेंट वहां पर हो रहे हैं, तो क्या गारंटी है? इस फील्ड में तो क्या, किसी भी फील्ड में आपकी लाइफ की कोई गारंटी नहीं होती कि आपकी लाइफ ऐसी होगी या आपको इतने घंटे काम कराना है, ये फिक्स नहीं होता। मेरे पे मैसेज आते हैं, मेरे खुद बैचमेट हैं, बोल रहे हैं वही बहुत काम करा रहे हैं, 14 आवर्स काम करा रहे हैं, 12 आवर्स काम करा रहे हैं, तो वो तो भाई आपसे कराएंगे। आपके कॉन्ट्रैक्ट जब आप साइन करते हो, आपके वर्किंग आवर, आपके रेस्ट आवर सब उसमें लिखे होते हैं, पढ़ लेना जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो। तो ये चीजें हैं। दूसरी बात आती है अभी कि आपके माइंड में अलग अलग थॉट्स आ रहे हैं, बैड थॉट्स आ रहे हैं, आपका ये मन करता है मैं उसको मार दूं, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, मैं छोड़ दूंगा इस फील्ड को। हाँ छोड़ दोगे,
सही बात है, छोड़ना भी चाहिए। फिर उससे पहले आप क्यों आए? आपको पता ही नहीं था कि इस फील्ड में ऐसा भी होता है, इतना बुली हमें किया जाता है, इतने इंसिडेंट होते हैं, कंपनी कोई एक्शन नहीं ले रही है हमारे साथ। एक एक्सीडेंट हो गया, कोई केयर ही नहीं है किसी को। नहीं, ऐसा ही है ये फील्ड। इतने इंसिडेंट हो रहे हैं आजकल, कितना आप खुद भी पढ़ते हो। आज उस मैनेजमेंट का कैडेट गायब हो गया, आज इतनी बड़ी मैनेजमेंट में था, इतनी बड़ी कंपनी में था, वो गायब हो गया, पता ही नहीं चल रहा क्या चल रहा है। तो यही तो बात है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, इस वीडियो को देख के इतना समझ जाओ कि काम आपको करना पड़ेगा, बुली आपको किया जाएगा, आपको सुननी पड़ेगी, लेकिन वही सरवाइव कर पाएगा जो एक्सेप्ट करेगा अपनी गलतियों को। आपकी गलती क्या? आपकी गलती कोई नहीं है। आपकी गलती ये है कि आप इस फील्ड में आ गए हो, आपकी ये गलती है सबसे बड़ी। तो आपको नॉलेज है नहीं है वो एक अलग बात है, आपको बुली करेंगे। आप एकदम एक्सपर्ट हो, ठीक है, आप अच्छे कैडेट हो, आपको सब पता है। अगर उसने जहाज के बारे में ऐसा कुछ कैलकुलेशन पूछ लिए, कुछ बार का पूछ लिया, आपको नहीं पता, तो फिर तो आप फिर जीरो हो गए। वो तो फिर बोलेगा कि तेरे को कुछ आता ही नहीं है। हाँ भाई, एक्सेप्ट कर लो कुछ नहीं आता, लेकिन ये दिखाओ सामने वाले को कि मैं एक फास्ट लर्नर हूँ, मैं सीख लूंगा, मैं सीख रहा हूँ। वो तो आपसे ये चाहते हैं कि आप तो, मैंने अभी बताया, आप तो जहाज के कैप्टन हो, आपको सब पता होना चाहिए। भले ही आप अपने आप में मानते हो कि आप एक कैडेट हो, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन तो आपसे बहुत ज्यादा हाई होती है। तो उस चीज को कैसे हैंडल करोगे? वही मैं आपको बता रहा हूँ। इतने बैड थॉट्स आते हैं, बहुत से बंदे तो सुसाइड करते हैं, आगे भी करेंगे, मुझे पता है। पॉजिटिविटी आपको कब मिलती है? या तो आपको कोई वहां पर सपोर्ट करे कि हाँ यार चलता है, कोई बात नहीं, हम भी ऐसा झेल रहे हैं, हम भी ऐसा काम कर रहे हैं, तो भी हमारे में से एक है। नहीं, वहाँ मैंने अभी बोला, आप अकेले हो। आप किसके बारे में सोचोगे तो आप पॉजिटिव हो जाओगे? अपनी फैमिली के बारे में सोचो। भाई उन्होंने अपनी इतनी मेहनत की है आपको यहाँ भेजने में, आप इतनी मेहनत करके आए हो, इतने लाख फीस भरी है, प्लेसमेंट के लिए इतनी मेहनत की आपने, 1 साल का कोर्स किया आपने, फैमिली से दूर रहे, इतनी सारे स्ट्रगल, उसको याद करो, तब आप मोटिवेट हो गए कि हाँ बोलने दे। एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। अच्छा आपके लिए कोई बोल रहा है, उसको याद रखो कि उसने मेरे को आज ये चीज सिखाई, मेरे को नई चीज सीखने को मिली, तब जाके आप इस फील्ड में सरवाइव कर सकते हो। वरना मैं ये नहीं बोल रहा कि डीजी शिपिंग का एक अभी PSSR आया, ठीक है, उसमें उन्होंने बताया कि कुछ क्वेश्चन दिए हैं, कुछ आंसर दिए हैं, असेसमेंट दिए, वो आप कर लो, उससे क्या हो जाएगा? कुछ बदलेगा? मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, नहीं, कुछ भी नहीं बदलेगा। क्या बदल सकता है? ये लोग जो शोर पे रहते हैं, हमारे ऑफिस में रहते हैं, ये ऑन बोर्ड नहीं गए, इनको नहीं पता वहाँ क्या सीन होता है, इनको पता लगेगा भी नहीं, क्योंकि ये कभी जाएंगे ही नहीं वहाँ, कि वहाँ हमें कितनी मेंटल टॉर्चर होता है, इतना फिजिकल काम होता है। उन चीजों को आपको झेलना है। सो आई होप के वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको समझ आ रहा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जाने से पहले लाख बार सोच लो कि मैं तो हर सिचुएशन के लिए तैयार हूँ, अपने आप में माइंड में प्रिपेयर कर लिया है, मेरे को तो जाना है, तो जाना है। डॉलर मत देखो, ट्रेवलिंग मत देखो, आपको पढ़ना भी पड़ेगा। ये मत सोचो कि एक बार हाँ यार प्लेसमेंट मिल गई, क्या आगे। डीएनएस की 18 मंथ की जो ट्रेनिंग पूरी करोगे ना, उसके बाद थर्ड ऑफिसर के लिए जाओगे, वो एग्जाम भी बहुत टफ होते हैं, इंटरव्यू होते हैं, ओरल होते हैं, मेडिकल होता है। आपको क्या लगता है कि आप जाते ही चुटकी बजाते निकाल दोगे? नहीं। हाँ, अगर आप हो, आप हजारों में से कोई एक बंदा होता है, पहली बार में हर चीज कर देता है उसकी। अब यही बात है कि 5 उंगलियां हैं हमारे हाथ की, एक जैसी नहीं होती, हर कोई एक जैसा नहीं होता, हर किसी का माइंड एक जैसा नहीं होता। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। थोड़ी सी भी इसमें सच्चाई लगी हो, मेरे को कमेंट में बता देना, हाँ कि चल ठीक है, हमें और ऐसे पार्ट चाहिए कैडेट के बारे में, लाइफ ऑन बोर्ड कैसी होती है। बहुत से बंदे आपको सच्चाई नहीं बताना चाहते, तो इसलिए तो यहाँ होड़ लगी हुई है, मेरे को फर्स्ट आना है, मेरे को प्लेसमेंट चाहिए, मैं जाऊंगा। वहां जाने के बाद पता चलता है ना लाइफ कैसी है, जब वो लोग उस लाइफ को जीते हैं, उसको फील करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगा मैं जल्दी ही। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी ऐसी वीडियो में लेके आता रहूंगा, क्योंकि सच्चाई से रूबरू कराना मेरे को तो लगता है कि मेरे को आपको बताना चाहिए भाई ऐसे ऐसे होता है, ताकि कोई ना कोई तो बच सके। मैं ये नहीं बोल रहा इस फील्ड में मत आओ, मैं भी तो आया हूँ, मैंने भी तो चीजें फील की हैं, इतना हार्ड टाइम निकाला मैंने। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।